गजा में इजरायल और हमास के बीच हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में बुधवार को हमास के लड़ाकों ने अपहरण की कोशिश की, जिसमें एक और इजरायली सैनिक की मौत हो गई। मारे गए सैनिक की पहचान मास्टर सार्जेंट अब्राहिम अजुलाई के तौर पर हुई। इजरायली सेना के अनुसार हमास के लड़ाके एक सुरंग से बाहर आए और अजुलाई को घसीटकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई। माना जा रहा है कि हमास उसके शव को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में वे पीछे हट गए। अजुलाई की उम्र 25 साल थी और वह खुदाई मशीन चलाकर जमीनी ऑपरेशन में मदद कर रहा था। इस घटना के बाद से इजरायल ने गाजा में अपने जमीनी हमलों को और तेज कर दिया, खासकर उत्तरी गाजा के बेतमून इलाके में, जहां हमास के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस इलाके में दर्जनों हमास लड़ाके छिपे हुए हैं। हमास के लगातार हमलों से इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अब तक इस युद्ध में 850 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। हाल ही में एक हमास हमले में 5 सैनिक मारे गए और 14 घायल हो गए थे। इजरायली सेना की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिन ने कहा कि मौजूदा सैन्य अभियान का मकसद बंधकों को रिहा करना है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ा परिणाम सामने नहीं आया है। जहां एक और युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी हैं, वहीं जमीनी हकीकत ये है कि संघर्ष और अधिक उग्र हो गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हमास ने भी एक स्थायी युद्ध विराम की गारंटी की मांग की है। हमास ने बयान जारी कर कहा कि वे मध्यस्थों के साथ सकारात्मक भावना से काम कर रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। गाजा संकट के बीच ईरान और इजरायल के रिश्तों में और भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिका भी इस विवाद के केंद्र में आता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की ओर से धमकी मिलने से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनाई के वरिष्ठ सलाहकार जवाद लारिजानी ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं हैं। लारिजानी ने दावा किया है कि ट्रंप को एक छोटा ड्रोन भी निशाना बना सकता है। ईरान समर्थित ऑनलाइन कैंपेन ब्लड पैक्ट के तहत अब तक 2.7 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि इकट्ठा की जा चुकी है, जिसका मकसद 2020 में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना है। इस प्लेटफॉर्म पर दावा किया गया है कि ये इनाम उन लोगों को दिया जाएगा जो खुदा के दुश्मनों को सजा दिलाने में मदद करेंगे।